Yeah, yeah. Keeping on back for the next day song. Never tell a fact that I never stay. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिटिकल चैनल पर। तो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेटर का मैकेनिकल भाग यानी फ्रिज का मैकेनिकल भाग। तो इलेक्ट्रिकल भाग तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, तो अब जानते हैं मैकेनिकल भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में मैकेनिकल भाग में क्या क्या पार्ट होते हैं चलिए जानते हैं। इसमें होता है एक पीछे की ओर देखना जाली तो समान होता है, लेकिन हकीकत में होता है पाइप, जो पतले पतले पाइप होते हैं, ठीक है। जिसे इलेक्ट्रिकल के भाग में इसको क्या कहा जाता है, कंडेंसर कहा जाता है। उसके बाद आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर तो आप जानती हैं, जो पीछे फ्रिज के पीछे वाला नीचे वाला भाग होता है वो काला कलर का होता है, वो होता है हमारा कंप्रेसर, ठीक है। जो मोटर एक प्रकार से मोटर होता है जिसमें 3 पाइपें होती हैं, 1 पाइप, 2 पाइप और 3 पाइप। तो इसमें पहला वाला होता है चार्ज पॉइंट, जिसमें गैस चार्ज किया जाता है। तो एक बात समझ लीजिए कि जो फ्रिज होता है उसको ठंडे करने का काम कौन करता है, यह गैस होता है। और उसके बाद आता है इसमें होता है फिल्टर, जिसमें सिलिकॉन गोलियां भरा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन गोली, और इसके अंदर में जाली होता है जो गैस को छानने का काम करता है। उसके बाद है ये कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब के एकदम महीन भागों से बना होता है, पतले पाइप से होता है। और ये होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी डीप फ्रीजर, यानी फ्रीजर जिसमें आइसक्रीम वगैरह जमाया जाता है। ये पूरा मैकेनिकल भाग हो गया। अब आता है इसका मेन कंडीशन, यानी कि गैस किस प्रकार से गति करता है, ठीक है, और फ्रिज किस प्रकार से ठंडा होता है। तो चलिए जानते हैं कि कंप्रेसर या फिर इन पाइपों में कौन सा गैसें प्रवाहित होती हैं। ये 3 गैसें फ्रिजों में डाला जाता है, ठीक है। एक होता है R134A, R600A, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज R134A का किया जाता है। पहले R115 का किया जाता था, ठीक है, लेकिन यह देखा गया कि यह ओजोन परत नष्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। अब आता है मेन। तो चलिए जानते हैं गैस किस प्रकार से गति करता है। तो यहाँ से गैस को चार्ज किया जाता है, ठीक है। इतने में पूरा गैस होता है, ठीक है। ये सारे गैस होते हैं, ठीक है। जैसे फ्रिज को सप्लाई मिलता है, यह मोटर चलने लगता है, ठीक है। तो गैस को इस तरफ भेजता है, ठीक है। जो गैस इस प्रकार से संचालन करता है और इस कंडेंसर में इस प्रकार से गति करता है, जिससे यह गैस द्रव के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो गैस का गति को टेढ़े मेढ़े कर देने से क्या होता है, वह द्रव रूप में बदल जाता है, ठीक है। गैस से द्रव रूप में बदल जाता है और ऐसे ऐसे करते करते कहाँ पहुंच जाता है, फिल्टर में, ठीक है। जो छोटा सा होता है फिल्टर, जिसमें सिलिकॉन गोलियां भरी होती है, ठीक है, जो फिल्टर करने का काम करता है। और इसमें जाली भी होता है जो फिल्टर करने का काम करता है। तो फिल्टर से द्रव कैपिलरी ट्यूब में पहुंच जाता है, ठीक है। फिर यहीं तक द्रव बनता है, ठीक है, यहीं तक द्रव रहता है। तो कैपिलरी ट्यूब एकदम महीन पाइप हो जाने के कारण क्या होता है, एकदम धीरे धीरे यहाँ से द्रव को भेजता है। तो यहाँ पास मेन आता है ऑपरेटर, यही मेन होता है। तो इसका एक परिभाषा होता है कि अब किसी भी स्थान या किसी भी जगह की गर्मी को लेकर वहां पर अपना ठंडा का प्रभाव छोड़ देता है, वो क्या कहलाता है, हमारा एवापोरेटर। तो एवापोरेटर में क्या होता है, जो द्रव आ रहा है तो उसको ठंडा कर देता है, ठीक है, वहां की गर्मी को ठंडा कर देता है, जिससे कारण क्या होता है, वो गैस में बदल जाता है। फिर गैस यहाँ से गैस होते हुए जो एवापोरेटर रहता है, जो अब स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये ऑपरेटर है, ठीक है। ये ऑपरेटर के चारों तरफ पाइपें लगे पीछे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम बर्फ भी जिसमें आइसक्रीम रखते हैं, उसके नीचे भी पाइप रहता है, उसके ऊपर, उसके साइड, इसके बगल भी पूरा पाइप बिछा होता है, जिसमें गैस घूम घूम कर क्या करता है, ऑपरेटर को ठंडा करता है, जो फ्रीजर के भांति कार्य करता है, जिसमें हम आइसक्रीम किसी भी कोल्ड चीज को रखते हैं। उसके बाद गैस आ जाता है हमारा यहाँ से सक्शन लाइन में, ठीक है। और यहाँ पास मेन आता है कंप्रेशन में 2 लाइनें होती हैं, ठीक है। ये रहने के लिए 3 होता है। एक होता है चार्जिंग पॉइंट गैस, ठीक है। एक होता है हमारा डिस्चार्ज लाइन और एक होता है सक्शन लाइन। डिस्चार्ज लाइन क्या होता है, जो गैस को भेजता है। तो सक्शन लाइन क्या होता है, जो गैस को लेता है। और डिस्चार्ज लाइन क्या होता है, जो गैस को भेजता है। तो इस प्रकार के कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं, यानी कि 3 पाइपें होती हैं, जो अधिकतर तांबे का होता है। तो इस प्रकार से फ्रीजर का मैकेनिकल भाग का होता है, इसमें गैस संचरण होता है। आई होप आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।